हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा समास। आज हम समास देखते हैं। इसके जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं संधि आपको पढ़ा चुकी हूँ। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, अवश्य देखें। तो आज का टॉपिक क्या हुआ हमारा? समास। समास ऑल गवर्नमेंटेड के एग्ज़ाम जितने सारे होते हैं उसमें समास तो पूछा ही जाता है। इसलिए आज हम क्या देखते हैं? समास, है ना, कि समास क्या होता है। समास तो मान लीजिए 2 नंबर के तो आते ही हैं, कम से कम 2 नंबर, बल्कि ज़्यादा भी आ सकते हैं ना। और जितने सारे टेट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट में जितने सारे टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी समास पूछा जाता है। तो इसलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको समास, कि समास क्या है और समास के भेद कितने होते हैं ना। ये चीज़ पहले देखते हैं कि समास, पहले हमारा क्या है? समास। कि समास क्या है? समास क्या है? एक संक्षेपीकरण। समास को क्या कहते हैं? संक्षेपीकरण कहते हैं, घटना कहते हैं, संक्षिप्त करना। समास का जो अर्थ होता है वो हमारा क्या होता है? संक्षेपीकरण, घटना, संक्षिप्त करना, कम करना, अर्थात 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो ध्यान दें सभी लोग कि समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेपीकरण होता है, घटना होता है, संक्षिप्त करना होता है, कम करना होता है। ठीक है ना। कितने सारे मैंने शब्द दिए हैं? संक्षेपीकरण, घटना, संक्षिप्त करना, कम करना, अर्थात 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे। किसके समान? किसके समान बताया? जो संक्षिप्त रूप जो पद के समान, जो पद है ना, इसके समान जो अर्थ धारण करे उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सभी लोगों को पता हो गया ना। केवल ओनली 2 लाइनों में। पहले तो 6-8 क्लास में सभी लोगों ने समास तो पढ़े ही होंगे, लेकिन अब जो हम समास पढ़ाएंगे वो हम अलग तरीके से ही पढ़ाएंगे, जो आपको एकदम कभी भी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते। उस तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। देखते हैं समास क्या होता है। समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? सभी को पता होगा कि समास के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। कितने हो गए हमारे? 6 हो गए हैं। देखते हैं नोट में मैंने क्या लिख रखा है आपको, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय को तत्पुरुष समास से जोड़ दिया था। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि तत्पुरुष समास किससे जुड़कर बना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। प्राचीन समय में विद्वानों ने, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने द्विगु समास और कर्मधारय को तत्पुरुष समास से जोड़ दिया था। किसको? तत्पुरुष समास से जोड़ दिया था। किसको? द्वंद्व समास, द्विगु समास को और कर्मधारय समास को। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परंतु वर्तमान विद्वानों ने उसे अलग करके समास के कुल 6 भेद कर दिए। पहले जब प्राचीन समय की जब हमारी बात होती थी तो द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास से जोड़ दिया गया था। कब? प्राचीन समय की बात हो रही ना। अब क्या हुआ? जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वर्तमान विद्वानों ने इसे अलग करके समास के कुल कितने भेद कर दिए? वो 6 भेद कर दिए। तो हम वर्तमान की बात लेके चल रहे हैं ना। तो वर्तमान में कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, कर दिए। अब देखते हैं क्या होता है। तत्पुरुष समास से क्या होता है? कर्मधारय द्विगु से निकलता है। तत्पुरुष समास किससे निकलता है? कर्मधारय और द्विगु समास से ये निकलता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? ठीक है ना। अब तो ये चीज़ हमने समझ लिया कि तत्पुरुष समास क्या होता है ना। तत्पुरुष समास किससे निकला है? ये कर्मधारय और द्विगु से निकला है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नंबर 1 क्या? द्वंद्व समास की, कि द्वंद्व समास क्या होता है। 2 पद प्रधान होते हैं। कौन पद? 2 पद। प्रथम पद और उत्तर पद, जब दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना। प्रथम पद और उत्तर पद की बात हो रही है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल की तौर से हम देखते हैं उदाहरण में क्या दिया गया, कि भाई बहन। सभी को पता होगा भाई बहन, भाई और बहन।
लेकिन यहाँ द्वंद्व समास तो है, कुछ द्वंद्व समास के ऐसे उदाहरण होते हैं जो आपको अव्ययी भाव समास में मिलते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर आप गलती कर जाते हो ना, ये चीज़ ध्यान रखना। भाई और बहन, ये क्या हुआ, द्वंद्व समास हुआ और जुड़ गया। ये पद होता है, ये तो बोलते हैं इसे प्रथम पद। और जैसे यमुना लिखा है, गंगा और यमुना हो जाता है ना, तो यमुना ये उत्तर पद होता है, तो प्रथम पद और उत्तर पद, तो गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दाल और भात, दाल और भात। इसी तरीके से कोई भी माता और पिता, ये क्या होते हैं, द्वंद्व समास होता है, सभी को पता होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, विशेष में मैंने क्या लिख रखा है कि धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, है ना। धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, जब एक जैसे शब्द हैं, धर्माधर्म, पापा पाप, लाभा लाभ, है ना, तो ये भी देखें पहचान में दिया। द्वंद्व समास में दोनों पदों का संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया होना चाहिए। पाप पुण्य दे दिया जाए तो क्या हुआ, ये भी हमारा द्वंद्व समास हुआ। धर्माधर्म, ये भी द्वंद्व समास हुआ। लाभालाभ, ये भी हमारा क्या हुआ, द्वंद्व समास हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम द्विगु समास, कि द्विगु समास हमारा क्या है। द्वंद्व समास में कुछ भी ज़्यादा नहीं है ना, सभी को पता होगा कि बस बीच में केवल और जोड़ देना है और बाकी सब सही है। द्विगु समास में क्या होता है, किसे कहते हैं, इस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ये डेफिनेशन याद रखना, परिभाषा इसकी, कि इस समास में पहला पद कैसा होता है, संख्यावाची होता है ना। पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण बताएगा, संख्यावाची होगा लेकिन क्या होगा, विशेषण होगा। और दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा, प्रधान होगा। ये क्या होता है, द्विगु समास होता है। पहला पद आपको संख्यावाची मिलेगा, ठीक है ना। तो उदाहरण में देखते हैं, पंचवटी, पंच दिया, पंच क्या होता है, पाँच होता है, तो पंचवटी, तो पांच बटाओं का समूह हो रहा है ना, तो पंचवटी, पंच हो गया क्या, संख्यावाची, और दूसरा पद बटी, ये बटाओं का जो समूह होता है, ये क्या होता है, प्रधान होता है ना पद। तो क्या हो गया, पांच बटाओं का समूह, तो क्या हो गया, पंचवटी। इसी प्रकार समझें कि त्रिभुवन, त्रि दिया गया, त्रि क्या होता है, तीन होता है ना, त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। तो जहाँ त्रि आ जाए, पंच आ जाए, ये क्या संख्यावाची शब्द हो रहे हैं ना, तो जहाँ संख्यावाची विशेषण होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। उसी प्रकार सप्तऋषि, जैसे सात ऋषियों का समूह, ठीक है ना, तो ये भी कौन सा समास हुआ, ये भी हमारा द्विगु समास हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार एग्जाम्पल और ले लीजिएगा, लेकिन होंगे ऐसे संख्यावाची होंगे, तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है कि यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, कैसा हो, पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों। यहाँ पर भी संख्यावाची की बात की गई, पहला पद कैसा हो, संख्यावाची विशेषण हो, परंतु दो पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो। दोनों पद मिलकर, कौन से दोनों पद, प्रथम पद और उत्तर पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। उदाहरण में देखते हैं, चतुरानन, जैसे चतु दिया गया तो आप समझेंगे ये मतलब संख्यावाची है चतु। चतुरानन, चतुरानन कौन होते हैं, तीसरा अर्थ दे रहे हैं, कौन है, ब्रह्मा। दशानन कौन होते हैं, दशानन कौन होता है, एक तीसरा अर्थ दे रहा है। दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, सॉरी। और चतुर्भुज, विष्णु को, चतुर्भुज किसको बोलते हैं, विष्णु को, ये अर्थ निकल रहा है तीसरा अर्थ। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके होते हैं, सभी को पता होगा, शिव को। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको टिक लगा लीजिएगा, स्टार करके लिख लें इसको। 21, 1 और 30, है ना, 30 है जो, वो क्या हुआ, 21, 20 होना चाहिए था ना, 20, 1 और 20 क्या हुआ, तो
तो 21 हो जाए। 20 हुआ, जैसे 21 हुआ, 31 हुआ, 61 हुआ, है ना। 21, 31 और 61, ये जो संख्या है ये हमेशा आपको बहुब्री समास में ही मिलती हैं। तो ये आपको पूछ दिया जाएगा 31 है, 31, ये कौन सा समास है? तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा है, बहुब्री समास है। ये बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया, यूपी टेट, सी टेट, है ना। तो 21 हुआ, 31 हुआ, 61 हुआ। चक्रपाणी, चक्रपाणी ये सा, है ना। चक्र है जिसके हाथ में, कौन है, वो भी बहुब्री समास, एक अर्थ नया निकल रहा है। चंद्रमौल, इसमें क्या है, इसमें भी बहुब्री समास है। ठीक है, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लें जरूर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट में मैंने कुछ लिख रखा है, देखें। जिसमें पर्यायवाची शब्द दिखें वही क्या होता है, समास होता है। देखो पर्यायवाची जैसे शब्द के, चतुरानन किसका है, पर्यायवाची शब्द ऐसा होता है जैसे कोई एक तीसरा अर्थ निकल रहा हो उसका, वही तो पर्यायवाची होता है ना। एक एक ट्रिकी के माध्यम से समझें इसको कि पर्यायवाची जैसा आपको शब्द दिख जाए तो वो कौन सा समास होता है, बहुब्री समास होता है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। लेकिन आप देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसे मत भूलिएगा, ज़रूर कर लें उसे सब्सक्राइब करके। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास, कि कर्मधारय समास क्या होता है ना। यहाँ तक मैंने देख लिया कि द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्री समास क्या होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, कर्मधारय की। तो कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय समास में इस समास में एक पद विशेषण होता है। कैसा होता है, एक पद, एक पद की बात यहाँ पर की गई, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान व विशेष, प्रधान को विशेष हम बोलते हैं। तो दूसरा पद हमारा कैसा होता है, प्रधान होता है या विशेष होता है। ठीक है ना। और पहला पद जो होता है, एक पद होता है, वो हमारा विशेषण होता है। कभी कभी दोनों पद विशेषण होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे जो दोनों पद हैं वो विशेषण हो जाते हैं, है ना। तो पूर्व पद कैसा, अप्रधान है, और उत्तर पद कैसा है, हमारा प्रधान है। ठीक है ना। यहाँ पे बात देखते हैं उदाहरण में कि महादेव, महादेव दिया गया है, तो महादेव में कौन सा समास होगा, महान देव। यहाँ पर महा शब्द हुआ है तो महान हो जाएगी, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, महान की बात लग गई है ना, महान देव। तो ये हमारा किस में पहुंच जाएगा, कर्मधारय समास में। पीताम्बर, पीला है वस्त्र, किसका, अर्थात श्री कृष्ण का, तो ये भी हमारा किस में पहुंच जाएगा, कर्मधारय में। नीलकमल, देखो विशेषण है, पीला, महान, नीला, ये विशेषण है सभी के। बड़भागी, बड़ा, बड़ शब्द आ गया। महात्मा, लाल, पीला, है ना। इस तरीके के आपको ये चीज शब्द मिलेंगे तो ये समझ जाना कि आप ये कर्मधारय समास होगा। ये ध्यान रखें आप, जहाँ विशेषण शब्द आपको मिल जाएं तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा, 100% होगा। क्योंकि देखो महादेव, महा दिया गया, पीताम्बर, पीत दिया गया, पीला, नीलकमल, नीला दिया गया, विशेषण होता है। बड़भागी, यहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, पर बड़ा की बात की गई। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, वो भी किस में जाएगा, कर्मधारय में, है ना। और लाल पीला, ये तो विशेषण है ही। तो ये हमारे इस तरह के जब विशेषण वाले शब्द आ जाते हैं ना, तो हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अव्ययीभाव समास की, कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। जिसमें पहला पद अव्ययवाची हो, और दूसरी आप ट्रिकी के माध्यम से समझें कि अव्ययीभाव समास में जिसमें उपसर्ग लगा हो वो भी अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है ना। तो जिसमें पहला पद अव्ययवाची हो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास। ठीक है ना। तो उदाहरण में देखते हैं, जैसे उपसर्ग भी, ये भी मैंने बताया था, उपसर्ग लगा हो तो भी हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। या विशेषण हो, है ना, तो वो भी हमारा अव्ययीभाव समास होता है। यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, यथा शब्द दिया गया, यथा ये क्या है, ये हमारा उपसर्ग है ना। प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात हो रही, प्रति क्या है, हमारा दिन है, प्रतिदिन, उपसर्ग लगा हुआ। अनु, प्रति, यथा, अनु, आदेगा, आमरण, आ शब्द आ गया पहले, है ना, ध्यान रखें ये चीज, अनु, प्रति, है ना, ये क्या उपसर्ग लगे हुए हैं पहले।
जैसे अनुरूप हुआ, अनु लगा है, अनुमान, अनुरूप, अनुचर, अनुसार, अनुशब्द, ये क्या है? उपसर्ग है। जहाँ पर उपसर्ग जैसे आपको शब्द मिल जाए, पहले उपसर्ग लगा हो, तो वो समास आपको अव्ययी भाव ही होता है। 100% अव्ययी भाव होता है। ये चीज़ आप समझ लें अच्छे से कि जहाँ उपसर्ग पहले लगा हो वो अव्ययी भाव समास होता है ना। कहीं भी कैसे भी उदाहरण में देखिएगा आपको सभी जगह मिलेगा। जैसे आगमन, आ शब्द आ गया, आ शब्द कैसा है? ये आ वर्ड कैसा है? ये उपसर्ग वाला है। आगंतुक, आ लग गया तो यहाँ पर भी उपसर्ग लग गया। हाँ, एक चीज़ है, ध्यान रखें, अव्ययी भाव समास और जैसे आप द्वंद्व समास में जो मैंने बताया था, आप थोड़े उसमें पड़ जाते हो कन्फ्यूजन में कि ये अव्ययी भाव समास हो सकता है या मतलब द्वंद्व समास हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे धीरे धीरे, कभी भी धीरे धीरे में द्वंद्व समास भूल कर भी नहीं लगाना आपको, क्योंकि धीरे धीरे एक जैसे शब्द हो गए। जहाँ एक जैसे आपको मिल जाएं, धीरे धीरे, अलग अलग, बार बार, कभी कभी, ऐसे शब्द आपको मिलें तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पर ये देखो योजक वाला जो चिन्ह लगा हुआ है, ये माइनस जैसा दिख रहा है ना, योजक चिन्ह बोलते हैं इसको। जहाँ ये योजक चिन्ह लगा हुआ है तो ये क्या आपको दर्शाता है? समझेंगे आप कि ये द्वंद्व समास है, लेकिन नहीं, क्योंकि जब योजक चिन्ह बीच में लगा हो और दोनों अलग अलग हो तो हमारा द्वंद्व हो जाएगा, और हमारे एक जैसे हो जाएं तो हमारा कौन सा समास होगा? वो हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ये नंबर 1 ट्रिक किसी ने यूट्यूब पर पहली बार ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अव्ययी भाव की नंबर 1 ये ट्रिक है कि आपको अगर उपसर्ग दिख जाए तो ये अव्ययी भाव समास होता है, और जिसमें आपको एक जैसे शब्द दिख जाए, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वो भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। 100% होता है। वही आप टिक करके आइएगा एग्जाम के समय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, तत्पुरुष समास। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अव्ययी भाव समास क्या होता है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। लास्ट है हमारा 6 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद, सभी जगह बताया गया कि पूर्व पद उत्तर पद की बात हो रही है ना। और जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद एक समान होते हैं ना, और कोई नया अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर तो हमारा बहुब्रीहि समास होता है ना। और द्विगु समास में तो आपको बताइए कि संज्ञावाची शब्द होता है। कर्मधारय में तो विशेषण की बात की जाती है। अव्ययी भाव समास में तो वही है जिसमें पहला पद अव्ययवाची हो, है ना, वही हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष की। तत्पुरुष में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद होता है सहायक और उत्तर पद होता है हमारा प्रधान। क्या होता है? पूर्व पद हमारा सहायक होता है, उत्तर पद हमारा प्रधान होता है। तो हम क्या बोलते हैं? दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। दोनों पद किससे? किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। कौन बंधे होते हैं? तत्पुरुष समास। अब किस तरीके से बंधे होते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, है ना। देखते हैं। राजपुत्र, ऐसे दे दिया जाएगा, राजपुत्र। सभी को राजपुत्र तो अक्सर सभी को पता होगा, क्योंकि ये 6, 8, 7th क्लास में आप सभी लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। लेकिन जो चीज़ मैं एक कंठस्थ और मजबूत तरीके से ये चीज़ बता रही, कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकते हैं कि समास, कि हम कहीं भी आपको वीडियो मतलब कहीं भी यूट्यूब पर आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल को आप देखिएगा, इसमें समास। तो हम देखते हैं, बात करते हैं तत्पुरुष समास की। उदाहरण में दिया गया है कि राजपुत्र, राजपुत्र, तो राजपुत्र को हम क्या बोलेंगे? राजा का पुत्र। ये सहायक होता है पूर्व पद। जैसे राज दिया गया, ये कैसा है? हमारा सहायक है। अब पुत्र हमारा क्या है? प्रधान है। राज कोई बस प्रधान तो चीज़ है नहीं, अब पुत्र हमारा क्या है? प्रधान है। तो राजा का पुत्र। इसमें कारक चिन्ह की ध्यान रखना है। तत्पुरुष समास में कारक का, की, को, के लिए, है ना, ये सिर्फ कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, ये आपको कारक चिन्ह याद रखने होंगे, तभी आप तत्पुरुष समास को समझ पाएंगे और तुरंत ही आप इसको पता लगा लेंगे ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। जैसे राजपुत्र, तो क्या हुआ? राजा का पुत्र, का लग गया, कारक चिन्ह हो गया इसमें। राजरानी, राजा की रानी, का, की शब्द आ गए, ये क्या हो गए? कारक चिन्ह है हमारे। कौन से हैं? का और की, इस तरीके से, है ना। स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त, है ना, वास मीन्स प्राप्त, और स्वर्ग तो है ही, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो को शब्द ये लग गया, ये क्या है? ये हमारा कारक चिन्ह हो गया। तो ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आपको पते होने चाहिए,
कि कारक चिन्ह अगर पता होंगे ना तभी आप तत्पुरुष समास को कर ले जाएंगे। समास तत्पुरुष समास के अन्य 3 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 3 भेद और हैं, वो हमारे हैं नहीं तत्पुरुष, एक प्रादि तत्पुरुष, एक अलग तत्पुरुष। ठीक है ना। थोड़ी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक ये देखेंगे ना तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, है ना, क्योंकि थोड़ी बड़ी वीडियो हो रही है। और देखते हैं नहीं तत्पुरुष, जिसके प्रारंभ में आ और न अन उपसर्ग हो, जिसके प्रारंभ में, प्रारंभ की बात की गई है, जिसमें छोटा और अन उपसर्ग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, नहीं तत्पुरुष। ये आपकी पहचान है, नंबर 1 पहचान यही है आपकी नहीं तत्पुरुष की। अगर जहाँ प्रारंभ में, स्टार्टिंग में आपको छोटा आ दिख जाए और क्या हो, अन लगा हो, या छोटा या अन लगा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नहीं तत्पुरुष समास, है ना। और इस तरह ध्यान रखना, नहीं तत्पुरुष समास में आ तो लगा, लेकिन अव्ययी भाव समास में भी आ शब्द आ जाता है उपसर्ग वाला। लेकिन यही आपको पहचान करनी है कि उसमें कौन सा, इसमें क्या है। देखो वो आपको पहचान बता दूंगी मैं अभी। छोटा अन दिया गया, ये उपसर्ग लगा हो तो नहीं तत्पुरुष समास हो जाए। जैसे अनदेखा, क्या देखा, अनदेखा, अनदेखा अन आ गया। अनसुना, जे अलग से ही आपको शब्द दिख रहे हैं, ये नहीं तत्पुरुष समास के, उससे बिल्कुल अव्ययी समास से बिल्कुल ये अलग हैं, हटके हैं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, अनदेखा, अनसुना, अनहित, अशुद्ध, है ना, अनहित, अशुद्ध, अविवेक, असमर्थ, है ना। देखो बिल्कुल अलग सा, अविवेक, असमर्थ, अशुद्ध, अनहित, अनसुना, अनदेखा, ऐसे आपको शब्द जहाँ मिल जाएं वो नहीं तत्पुरुष समास होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राद तत्पुरुष की। प्राद में क्या वो दिया गया, देखो प्राद में तो पहले ही प्रा है ना, प्रा, तो इसी को पहचान में रखें। प्राद तत्पुरुष में प्रा शब्द आ जाए पहले तो वही हमारा क्या होता है, प्राद तत्पुरुष समास होता है। देखते हैं, प्रमाण, प्र दिया गया पहले तो प्रमाण हो गया। प्रचलित, प्र दे दिया गया, जहाँ प्र शब्द पहले आ जाता है लेकिन शब्द एक जैसा रहेगा, कोई अलग उपसर्ग जैसा नहीं इसमें दिखता है। प्रमाण में अगर प्र हटा देंगे, माण कोई शब्द ही नहीं है, तो पूरा शब्द क्या, प्रमाण में प्र और प्रचलित, और प्र में हटा देंगे तो चलित हो जाएगा ना, कोई अलग सही से नहीं बन रहा। तो प्रमाण, प्रचलित, प्रमोद, प्र हटा देंगे मोद रह जाएगा तो भी नहीं ठीक लगेगा। तो जहाँ पूरा शब्द एक जैसे अर्थ किसी का निकल रहा हो और प्र शब्द लगा हो, वो हमेशा क्या होगा, प्रादि तत्पुरुष समास होता है। पहचान रखें अच्छे से, प्र लगा हो पहले। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, अलग तत्पुरुष की। अलग तत्पुरुष क्या होता है, युधिष्ठिर, मनसिज, जिसमें स्थिरता होती है उसे हम अलग तत्पुरुष समास कहते हैं। युधिष्ठिर क्या था, एक युधिष्ठिर एक क्या, स्थिर है, अपनी जगह स्थिरता है। मनसिज, ये भी स्थिर है अपनी जगह, है ना। तो ऐसी जब स्थिरता की कोई बात आ जाती है तो उसे हम अलग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा समास हुआ। आज हम यहीं तक है, पूरा समास एंड है, स्टार्टिंग से लेकर मैंने पूरे 6 समास आपको पढ़ा दिए हैं। और आपको कैसी वीडियो लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उसे करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।